आज हम सुनने वाले हैं 3 चतुर लड़कियों की कहानी। पुराने ज़माने में राजा अपनी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखते थे। रात को वे भेष बदलकर अपने नगर में गश्त लगाते थे। वे चोर उचक्कों को पकड़कर सजा देते थे और अच्छे लोगों का सम्मान करते थे और उन्हें इनाम देते थे। सुजानपुर का राजा शक्ति सिंह भी रात में अपने शहर में गश्त लगाता था। एक दिन वह किसी गली से गुजर रहा था। सहसा उसे ऊपर जरूखे में कुछ लड़कियों की बातें सुनाई दी। राजा वहीं ठिठक गया और कान लगाकर सुनने लगा। पहली लड़की ने कहा, वह जाता है। दूसरी ने कहा, वह नहीं है। तीसरी ने कहा, वह होता तो जाता ही क्यों। राजा ने सोचा, जरूर कुछ दाल में काला है। ये लड़कियां आधी रात को किसका इंतजार कर रही है। राजा ने मकान का पता लिख लिया और अपने महल में जाकर सो गया। दूसरे दिन राजा ने उन तीनों लड़कियों को पकड़वाकर दरबार में बुलवाया और पूछा, कल आधी रात को तुम किसकी राह देख रही थी। किसी की भी नहीं अन्नदाता। पहली लड़की ने कहा, तुम झूठ बोलती हो। मैंने खुद अपने कानों से तुम्हारी बातें सुनी है। किसके आने की बातें कर रही थी तुम सब। मेरे राज में यह सब नहीं चलेगा। लड़कियां एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखकर धीमे स्वर में बातें करने लगी। पहली लड़की ने कहा, यह भी वही है। दूसरी ने कहा, इसके वह तो नहीं है। तीसरी ने कहा, ऐसा भी होता है। लड़कियों की बातें राजा नहीं समझ सका। उसने लड़कियों से कहा, आपस में क्या बकबक कर रही हो। पहले यह बताओ, कल रात को वह जाता है, वह नहीं है, वह होता है तो जाता ही क्यों। ऐसा तुम बोली थी कि नहीं। कौन था वह, सच सच बताओ। पहेलियां मत बुझाओ, नाम बताओ उसका। पहली लड़की ने कहा, महाराज हम तीनों सहेलियां हैं। कल रात तो रात जगा था ना। हम तीनों मकान के झरोखे में बैठकर आपस में बातें कर रही थी। आधी रात बीत जाने पर जो दिया चौबारे में जल रहा था वह बुझने लगा। उसे देखकर हम में से एक ने कहा कि वह जाता है, यानी कि दिया जा रहा है, बुझ रहा है। दिए को देखकर दूसरी ने कहा, वह नहीं है, यानी उसमें तेल नहीं है। यह सुनकर मैंने कहा, वह होता तो जाता ही क्यों, यानी तेल होता तो दिया बुझता ही क्यों। लड़की की बातें सुनकर राजा को याद आ गया कि खिड़कियों में अंधेरा उजाला हो रहा था और दिया टिमटिमाने लगा था। उसे लगा लड़कियों भोली है और सच बोल रही है। राजा ने कहा, चलो मान लिया, तुम जो कह रही हो सच है। पर अभी तुम आपस में क्या खुसर फुसर कर रही थी। कह रही थी ना कि यह भी वही वगैरह वगैरह। दूसरी लड़की ने कहा, महाराज ये हमारी आपस की बातें हैं, हम नहीं बताएंगी, क्योंकि ये बातें आपके संबंध में हैं और भेद खुल गया तो आप हमें जान से मार डालोगे। राजा ने कहा, हम तुम्हारे सच बोलने से प्रसन्न हुए हैं। सत्यवादी होने के साथ साथ तुम निडर और चतुर भी हो। हम तुम्हें दंड नहीं देंगे। बेधड़क होकर बताओ, हमारे बारे में तुमने क्या बातें की है। तीसरी लड़की ने कहा, कृपा निधान, आपने बिना बात हमें पकड़वा कर यहाँ बुलवाया और हम पर अकारण शक किया है, इसलिए इसने कहा, यह भी वही है। वही क्या, राजा ने पूछा। इस लड़की ने कहा, जान की खैर हो तो बताओ। बताओ बताओ, डरो मत, राजा ने कहा। लड़की बोली, वही यानी बैल, जिसमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं होती। तब इस दूसरी ने शंका की, इसके वह तो नहीं है, इसके वह तो नहीं है, अर्थात सिंग नहीं है। फिर मैंने कहा, ऐसा भी होता है, अर्थात बिना सिंग पूंछ का भी बैल होता है। सो महाराज आपने पूछा, इसलिए हमने सच सच बता दिया। अब आप हमें मारना चाहे तो मार डालिए और छोड़ना चाहे तो छोड़ दीजिए। राजा तीनों लड़कियों की सच्चाई और चतुराई से प्रसन्न हुए। उसने इनाम देकर लड़कियों को सम्मान के साथ उनके घर पहुंचा दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चतुराई से हम किसी भी परिस्थिति का हल निकाल सकते हैं।